हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एंड दिस इज़ दीपाशा। सो कल मेरा एफसीआई कैटेगरी 3 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम था एंड माय एग्ज़ाम वाज इन फोर्थ शिफ्ट. लेट्स गेट स्टार्टेड. In which section which questions were asked? Let's see in English. मतलब पूरी पेपर मुझे ये लगा कि 15 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस करने का तो पेपर नहीं था. इवन इट वाज मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट. ओके, सो इसलिए मेरा अटेम्प्ट भी थोड़ा कम हो गया. सो इन इंग्लिश में फिलर्स था 5 क्वेश्चंस, जिसमें से एक आंसर मुझे याद है, वो है पिक्ड अप. ओके, यू कैन मैच विथ मी. एंड मिस्टर था 5 क्वेश्चन, जिसमें से इम्प्लीमेंटेशन पूछे गए थे. बाकी 4 क्वेश्चंस मुझे याद नहीं है. सो आरसीबी इतना मैंने पूरी की पेपर मुझे लगा कि बहुत ही ट्रिकी था आरसीबी. ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चंस के साथ आंसर्स एंड ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा था उस वक्त. सो इन 15 मिनट्स में हम कर सकते हैं, लेकिन इन 15 मिनट्स में ऐसे ढूंढ के क्वेश्चंस निकालने में तो थोड़ा वक्त लग ही जाते हैं. इसलिए मैंने सिर्फ 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैं 2 और 3 क्वेश्चंस आंसर कर पाई. एंड अनदर वर्ड इज़ वन, एक सिनोनिम पूछे गए थे, वो है वुडन स्टफ. इसका आंसर होगा वुडन स्टिक. एंड एरर क्वेश्चन 6 to 7 क्वेश्चंस था. ओके, वो आरसी में जो फादर एम्परर एंड मॉन्क का क्वेश्चंस था. सो इंग्लिश में मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट था 15 क्वेश्चंस. ओके, और एक होप करके जिसमें से वर्ड फॉर्मेशन पूछे गए थे, मैं लिखना भूल गई. सो एंड इन रीजनिंग एक ब्लड रिलेशन पूछे गए थे ए बी करके. इतना ट्रिकी था कि मैं इतना फंस गई कि पता नहीं, इसमें से शायद मेरा 2.5 से 3 मिनट यहाँ पर ही चले गए. इसको छोड़ देती तो शायद मेरा स्कोर और भी अच्छा होता. ओके, सो पजल 2 पूछे गए थे, जिसमें से वन स्क्वायर वाला था एंड अनदर वन वाज मंथ बेस्ड पजल. सिलोक्स था 3 to 4 क्वेश्चंस. एंड इनइक्वलिटी में भूल गए अगर पूछा गए थे और नहीं. अगर पूछे गए भी था तो 1 और 2 क्वेश्चंस ही था. ओके, सो एक ऑड वन था. एंड व्हाट वो होते हैं ना, जिसमें से एक वर्ड दी होती है, इसमें से प्यार कौन सी है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. इसमें से वो जो वर्ड था वो है रिक्वेस्ट. एंड बाकी 5 क्वेश्चंस ऐसे थे कि 3 करके नंबर दे रखा था 5 पेयर्स में, जिसमें से फर्स्ट टू थर्ड इंटरचेंज करके वो होते हैं ना, वो ऐसे क्वेश्चंस 5 पूछे गए थे. एंड अनदर क्वेश्चंस में भूल गई, XYZ करके कुछ था शायद. ओके, एंड इन क्वांट मुझे तो मैं क्या बताऊँ, मतलब सिंप्लीफिकेशंस 4 to 5 क्वेश्चंस था, जिसमें से पॉइंट एंड डिसिमल वाला भी था. बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था एंड कैलकुलेटिव भी था. ओके, सो रॉन्ग सीरीज था 5 क्वेश्चंस. DI था, जिसमें टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 करके ABC 3 करके दिया रखा था. और क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े थे. पहला क्वेश्चन शायद 3 to 4 लाइन का था, तो इसमें ये भी बहुत मतलब मैं कर पाई. 5 to 6 क्वेश्चंस था और मैं फुली कर पाई. ओके, एंड बाकी सब एरिथमेटिक था, जिसमें से बोट एंड स्ट्रीम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मिलाकर एक क्वेश्चन था. एज था कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, जिसमें से आपको मार्क प्राइस कैलकुलेट करना था. एंड परसेंटेज वाला एक क्वेश्चन था. ओके, बाकी याद नहीं आ रही है मेरे को. और GK एंड JS क्वेश्चन जो भी पूछे गए थे, मैं अपनी कम्युनिटी टैब पर ऑलरेडी कल पोस्ट कर चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं. सो जिनका भी 28 एंड 29 को एग्ज़ाम है, आप लोग प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले 2 to 3 मॉक मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लगा के जाना. और जो मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट है वो है 65. ओके, पता नहीं क्लियर होगा या नहीं. सो देखते हैं क्या होते हैं. सो इस चैनल में जो भी नए हैं, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू गाइस.